नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवा। आज इस नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा गुजरात चुनाव के लिए। पहले जो 88 सीटों पर मतदान होगा, उसकी तिथि 1 दिसंबर को मतदान होना है और इसका परिणाम तो 8 दिसंबर को भी आएगा और पहले चरण का मतदान होने में केवल 2 दिन शेष है। 29 तारीख को ये प्रचार अभियान पहले चरण का थम जाएगा। गुजरात चुनाव में बड़ा ही मनोरंजक मुकाबला देखने को आप सबको मिलेगा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी एक पासंग के रूप में शुरू में जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी और घोषणा हुई थी गुजरात चुनाव की, उस समय ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मध्य ही मुख्य मुकाबला होना है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में बहुत ही लेट उतरी। लेकिन जो चुनाव अभियान तेज होता गया और अब अंतिम पड़ाव की ओर चुनाव बढ़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जो मुकाबला है वो परंपरागत विरोधी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मध्य ही होगा। हाँ, ये जरूर हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने दोनों पार्टियों का नुकसान किया। पहले भारतीय जनता पार्टी ये सोचती थी कि जो भी नुकसान होगा वो सिर्फ कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि अधिकांश जो शुरू में जो आम आदमी पार्टी की जो प्रचार था वो ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित था। उसके बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी शहरी क्षेत्र में घुसी तो उसने शहरी वर्ग को भी आकर्षित किया। जो ही शहरी वर्ग आकर्षित हुआ, भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई और उन्होंने अपनी पूरी टीम को उतार दिया। जैसा आप सभी लोगों ने देखा होगा कि गुजरात में कोई भी कितने भी लोगों की टीम लगी हो, लेकिन मुख्य स्टार प्रचारक वहाँ प्रधानमंत्री और अमित शाह जी होते हैं, जो कि देश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने अपने कई दिन प्रवास करके यहाँ तक कि जब तक गुजरात की चुनाव प्रक्रिया खत्म होगी, प्रधानमंत्री की भी कम से कम 50 रैलियाँ हो चुकी। निश्चित रूप से आप सभी लोग ये देख को समझ सकते हैं कि एक छोटे से प्रांत में प्रधानमंत्री के 50 रैलियों का क्या महत्व है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात एक मॉडल है और अगर उसमें असफलता मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास होने को बहुत होगा, पाने के लिए कुछ भी। लिहाजा इस चुनाव में, गुजरात के चुनाव में 27 साल की जो सत्ता विरोधी लहर है वो भी देखने को मिल रही है। हालांकि वो जो हैं आपके गृह मंत्री जी अमित शाह, उन्होंने इसको
खारिज किया है कि वहाँ पर सत्ता विरोधी लहर है। उनका कहना है कि गुजरात की जनता स्थायी सरकार चाहती है। तो चुनाव परिणाम के बाद ही ये पता लगेगा कि क्या है और किस तरह की सत्ता विरोधी लहर है या क्या है। कि जब चुनाव परिणाम 8 तारीख को आएंगे तब ही हम सबको ये पता लगेगा और विश्लेषण भी उस समय ही हो पाएगा क्या हुआ। लेकिन ये तय है कि आम आदमी पार्टी अब की बार दोनों पार्टियों का नुकसान कर रही थी। अब ये नुकसान कितना होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रह जाएगी या कांग्रेस की स्थिति और भी बदतर होगी? ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन ये तय है कि गुजरात के सत्ता परिणामों पर आम आदमी पार्टी का असर पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपने भी देखा होगा कि गुजरात का जो प्रचार अभियान है पूरी तरह आम आदमी पार्टी के नारों और उनके वादों पर ही सीमित रहा है। अधिकांश दलों ने, चाहे वो कांग्रेस रही हो, भारतीय जनता पार्टी रही हो, जो कि खुद के घोषणा पत्रों को वचन पत्र कहती है, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने वहाँ अपनी गारंटी देने शुरू की, 10 गारंटियाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं को लेकर जो गारंटी दी, उसी को लेकर आप सभी लोग देखेंगे कि तीनों लोगों के जो घोषणा पत्र हैं इन्हीं बातों का शामिल है। यानी कि जो गुजरात में चुनाव हो रहा है, पहली बार ऐसा देखा गया कि मुद्दों पर आधारित होगा। सभी लोगों ने अपना मुद्दों पर आधारित, बेरोजगारी की भी इसमें बात है, महंगाई की भी बात है। अधिकांश लोगों ने अपने जो लक्षित वर्ग हैं मतदाताओं के, उनको टारगेट किया है। अब चुनाव परिणाम क्या होगा, गुजरात की आम जनता के मन में क्या है, इसके लिए तो हमें आप सभी लोगों को 8 दिसंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे पूर्व पहला चरण मतदान है, उसके लिए केवल 2 दिन 28 और 29 तारीख 2 दिन की ही समय रह गया है। 1 तारीख को प्रांत के 88 89 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा 1 दिसंबर को, और अगले चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री की रैलियां फिर से शुरू हो जाएंगी। 1 दिसंबर को भी उनकी कई रैलियां आयोजित की गई। ये अच्छी बात होगी, आम जनता के हित में भी ये बात रहेगी कि गुजरात में पहली बार, भले ही अमित शाह जी और अन्य स्टार प्रचारकों ने चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, उसकी भी एंट्री हुई, पाकिस्तान की भी एंट्री हुई, आतंकवादियों की भी एंट्री हुई। लेकिन जैसा कि घोषणा पत्र देखा गया है, उसमें सभी दल जनता के मुद्दों पर फोकस करते दिखाई दिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पूरा चुनाव आम जनता के मुद्दे पर लड़ा जाए। अब क्या होगा, कौन दल किस दल को कितना नुकसान करेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है, और हम सभी लोगों को ये जानने के लिए 8 दिसंबर का इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये तय है कि आम आदमी पार्टी की सीटें कितनी होंगी, या भले ही वो बढ़ न पाए, लेकिन अपने मत प्रतिशत में निश्चित तौर पर वृद्धि करेगी। और हो सकता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी
राष्ट्रीय दल के रूप में हम सबको दिखाई दे। जय हिंद, जय भारत।